डियर पेरेंट्स, बहुत सारे हमारे देश में लोग हैं जो सेना में जाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि सेना में जाने के क्या तरीके हैं। सेना में ऑफिसर के रूप में यदि आप जाना चाहते हैं तो एनडीए सबसे पहला स्टेप आता है जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू फ्री प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमीज में जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी। लेकिन एनडीए में जाना अपने आप में एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। एनडीए का प्रोसेस शॉर्टकट करने के लिए बहुत सारी हमारे पास एकेडमीज हैं जिसमें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और आरएमसी प्रमुख हैं। लेकिन जैसे इतना बड़ा देश है, बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे मिथ्स इन सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें सब गलत नहीं हैं, लेकिन हर चीज़ में थोड़ा सा ग्रे वाला एंगल आ जाता है। इस ग्रे एंगल से बचने के लिए ये जो हमारा चैनल है, हम बहुत अच्छे तरीके से आपके मित्र बनकर बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो आपने सबसे पहला क्या काम करना है कि जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है। यदि आपका बच्चा अभी 4th में गया है तो आपने इस चैनल की नोटिफिकेशन भी ऑन कर ली, अदरवाइज मैं नहीं कहता। अब हमने क्या करना है, मिथ्स अबाउट सैनिक स्कूल एडमिशंस लिखा है, लेकिन मैं बताऊंगा मिथ्स अबाउट ऑल मिलिट्री एकेडमीज। तो सबसे पहले अगर रेटिंग करी जाए, सैनिक स्कूल को हम एसएस कहते हैं। एसएस के साथ आजकल न्यू सैनिक स्कूल भी हैं जो कि संख्या में 79 है, ये 33 है। सेकंड है आरएमएस जो कि संख्या में 5 हैं। थर्ड है यूपी सैनिक स्कूल्स जो कि संख्या में 2 हैं। और लास्ट आता है बाहुबली इन सबका आरएमसी जो कि एक ही है और देहरादून में लोकेटेड। बहुत सारे लोगों को आरएमसी और आरएमएस का अंतर नहीं पता है। वो मुझे कहते हैं मुझे रिम्स की तैयारी करना। रिम्स नाम की कोई संस्था हमारे देश में नहीं है। एक है, जब मैं मणिपुर में बटालियन कमांड कर रहा था तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल में, रिम्स इम्फाल बोलता हूँ, तो ये रिम्स नहीं है, RIMC। और यदि आप गूगल से ट्रांसलेट करना, रिंच बोलता है उसका, रिंच, हिंदी में रिंच लिख देगा, डोंट गेट कंफ्यूज। सबसे पहले जितने भी सिविल हमारे मित्र हैं, सिविलियन बैकग्राउंड वाले, उनके लिए सैनिक स्कूल एंड एनएसएस में पूरी भर के सीट्स हैं। यूपी सैनिक स्कूल में सभी सीटें, डिफेंस का जो कोटा है वो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स सिविलियंस के लिए हैं। RIMC में ओपन है सब कुछ, सभी सीट सिविलियंस के लिए, कोई डिफेंस कोटा भी नहीं है वहां पर। केवल और केवल एक संस्था है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसमें सैनिकों के लिए 70% सीट्स हैं, जेसीओज और जवानों के लिए, ऑफिसर्स के लिए 20% और सिविलियंस के लिए 10%। ये है सबसे महंगे, उससे सस्ता, उसके बराबर, और तकरीबन ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ यदि आपका सिविलियन बच्चा पढ़ रहा है सो 1.25 लाख आप मान के चलिए कि एक साल में आप टोटल खर्च करेंगे। लेकिन जहाँ सैनिक स्कूल की बात है वहाँ 2 से लेकर 2.5 लाख ये आपका एनुअल खर्चा आएगा। तो ये फ्री नहीं है। कई लोग सोचते हैं सैनिक स्कूल बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री केवल एक ही स्कूल है जिसका हमने यहां पर जिक्र नहीं करा, उसको कहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय। दिल्ली में बिल्कुल फ्री है, CM श्री। तो आपने आज पेरेंट्स क्या करना है, रेकी करना है, प्लानिंग करना है, ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन लेना है, इन स्कूल्स की, इन सभी संस्थाओं की वेबसाइट को विजिट करना है। तो जो सिलेक्शन रेट है सैनिक स्कूल्स का, यूपी सैनिक स्कूल्स का और RMS का, आप मान लीजिए फाइनली 15% ही कहीं ना कहीं अधिकारी बन पाएंगे, 85% नहीं बनेंगे, 15 to 20 मैक्स है। वहीं RIMC जो है, क्योंकि वो स्टेट का टॉपर ले रहे हैं, उसमें जितने भी ज्वाइन करते हैं 80% प्लस उनका फाइनल सिलेक्शन रेट है। ये भी मिथ आपको पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे तो बहुत ही कम है, 15% टोटल। कुछ लोग एनडीए में जाएंगे, कुछ लोग इंजीनियरिंग के थ्रू जाएंगे, कुछ लोग CDS के थ्रू जाएंगे, कुछ लोग बाद में कॉलेज में जाएंगे, NCC ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये सब सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट्स हैं। अभी जो पिछले 2 चीफ रिटायर हुए हैं, दोनों ही
सैनिक स्कूल रीवा के थे, नेवल चीफ एंड आर्मी चीफ, एक्सेंडिस आ रही। तो ये आपने जो मिथ्स हैं उन पर ध्यान देना है। अब मैं चलता हूं इन सभी एकेडमियों के बारे में, क्या क्या भ्रांतियां एग्जिस्ट करती हैं और क्या हमारा विचारधारा होनी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, सो दैट वी डोंट गेट स्वेड बाय द कॉमन मिसकंसेप्शंस। बहुत सारे बच्चे हैं सैनिक स्कूल छोड़ देते हैं पहले हफ्ते में। कल एक मैडम ने मेरे को मैसेज किया कि हमारा बच्चा एक न्यू सैनिक स्कूल में है और मेरे 10 दिन में मेरे बच्चे ने उस सैनिक स्कूल का पूरा पोस्टमार्टम करके बता दिया कि बिल्कुल ही बेकार है। मेरे एक जूनियर हैं, अच्छे मित्र हैं, वो एक सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उनकी एक गोल्डन एडवाइस है कि एक बार आपने मन पक्का कर लिया, 3 महीने का समय आपने बच्चे को देना है। अदरवाइज मेरी एडवाइस है आप सैनिक स्कूल की परीक्षा दिलाएं, तैयारी कराएं, मेरिट में आने दें बच्चे को, मत ज्वाइन कीजिए। अगर आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, आपकी आज्ञा मान रहा है, सब कुछ है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको घर से बाहर भेजने। तो सैनिक स्कूल का अगर जो हम 15% रेट मान के चल रहे थे, ये टोटल मिला के कितने हुए? 100 मान लीजिए सैनिक स्कूल्स हो गए, 5 आरएमएस हो गए, 1 आरएमसी हो गया और 2 यूपी सैनिक स्कूल हो गए, तो 110 से कम है ये तकरीबन 150 कैंडिडेट्स भेजते हैं हर बार एनडीए में। इसमें 2-3 और संस्थाएं हैं। अभी गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बच्चे निकले क्योंकि उनके साथ कुछ किसी एजेंसी का टाई अप था। एक स्पोर्ट्स स्कूल राय है जिनका सिलेक्शन रेट है प्लस कुछ और। तो ये सारे जो प्रिपरेटरी स्कूल से मिला के 150 और देश के बाकी 15 लाख स्कूलों में से 150। डेटा बेस्ड, फैक्ट बेस्ड। लेकिन फिर भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। तो एक मैडम का मैसेज है, दूसरा एक पेरेंट का बहुत डिटेल्ड मैसेज आया यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के बारे में। वो पेरेंट वहां की सुविधाओं से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपने क्या करना है, आपने मेरे कहने पर नहीं जाना है। मेरी सलाह इतनी माननी है कि अपना काम स्वयं करें, फीडबैक प्राप्त करें। वही यूपी सैनिक स्कूल में एक बच्चा पढ़ रहा है जो बहुत ही खुश है, उसका इंटरव्यू मैंने लिया है। ये जो पेरेंट हैं वो वहां की सुविधाओं के, क्लासरूम के लेआउट से, साफ सफाई से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। उनका भी फीडबैक सुनना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कहा था कि पक्का बात कीजिएगा। मैं किसी भी स्कूल को प्रमोट नहीं करता हूं, मैं किसी स्कूल को नीचे नहीं करना चाहता। जो फैक्ट है, अगर किसी स्कूल के किसी अधिकारीगण को प्रॉब्लम है, वो स्क्रीनशॉट भेजूंगा आपको और आपको मैं मोटिवेट करूंगा कि अगर किसी पेरेंट ने ऐसा फीडबैक दिया है, आप संस्था के अधिकारी हैं, आप संस्था के जो सर्वे सर्वा हैं, आपने उस पर करेक्टिव एक्शन लेना है। ये चलते हैं हम मिथ्स की ओर। अब होता क्या है, बहुत सारे हमारे देश में जो हैं, क्योंकि हमारा देश अभी ऐसे ही चलता है, व्हाट्सएप पे आ गया, दूसरों ने बात कर ली। अभी पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, उसमें से देखेंगे 2-3 रुदाली टाइप के पेरेंट्स होते हैं, बहुत ही दुखी। 60% डिससेटिस्फाइड होंगे, 10% न्यूट्रल होंगे और 8 से 10% कहेंगे भाई ठीक है, हमें तो ठीक लग रहा है। लेकिन जो ठीक लग रहा है बेचारे चुप रहते हैं मेरी तरह, और बाकी जो रुदाली पार्टी है, जो डिससेटिस्फाइड है, जो न्यूट्रल हैं, ये उस तरफ पाला बदल लेते हैं। और जिस स्कूल के बारे में आप जाने के लिए इतना एक्साइटेड थे, सडनली वो स्कूल आपको मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। तो मैंने कहा है इन सब से बचने का क्या तरीका है, उस स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त करें। एक मैडम का मैसेज आया, उन्होंने बुल्धाना में डाला है अपने बच्चे को। वो कह रहे सर मैं आपके थ्रू कहना चाहती हूं कि बहुत ही अच्छा स्कूल है, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। मैंने उनका ऐसे कैसे बता दिया, लेकिन मेरी ये बात सुन के 10 लोग बुल्धाना पहुंच जाए, वो पता लगे जी वो तो मैडम वहाँ के किसी उसके रिश्तेदार निकली, उन्होंने तो जानबूझ के भेज दिए। तो वेरिफिकेशन करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। आपको बताना मेरा काम है। मैं कई वीडियो में बोलता हूँ मेरा काम है ट्रैफिक लाइट, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। आप रेड पे चल पड़ते हैं, वो गलती आपकी मानी जाएगी। भाई मैं तो ऐसे ही बता सकता। लास्ट मिनट पैनिक, अभी कई बच्चे हैं सेलेक्ट हो गए हैं, अब उनके पेरेंट्स को डाउट आ जाता है। एक भाई साहब ने आज से 2 साल पहले स्कूल के गेट से फ़ोन किया कि कर्नल अमरदीप मैं स्कूल के गेट के बाहर खड़ा हूं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा जी आप पेरेंट हैं, आपका जो अपना सिक्स सेंस है वो सर्वोपरि है, उस पर फेथ रखें एंड मत भेजें। फिर उनका 3 महीने बाद मैसेज आया कि आपकी सलाह मान के मैंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया और वहाँ का हालचाल ख़राब है, अभी जो फीडबैक आ रहा है बहुत ही ख़राब है। दैट्स इट। फिर आता है मिसडायरेक्टेड एफर्ट।
आपका बच्चा साइकोलॉजिकली तैयार नहीं है। मेरी बेटी गई कॉलेज, बहुत ही अच्छे कॉलेज में गई। उनके पहले 3 महीने जो पेरेंट्स ग्रुप में खाने में कॉकरोच की फोटो, फिर मेरी बेटी ने कहा कि पापा यहां पर बच्चे आजकल फोटो एआई से बना के ये सब करके डाल रहे हैं। उसका कोई तोड़ नहीं है ना, इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, फेसबुक पे आ जाएगा। वी इंस्टेड ऑफ वेरीफाइंग इट फ्रॉम ओन सोर्सेज, वॉचिंग इट विद आवर ओन आइज, हम इन पर भरोसा करते हैं। इसलिए र्यूमर पर भरोसा ना करें, अपना करें। गलत है पक्का लिख के भेजिए, जैसे मैंने अभी 3 लोगों का फीडबैक दिया वैसे ही फीडबैक मैं दूंगा। और कांस्टेंट डाउट में रहेंगे आप, स्ट्रेस में रहेंगे। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं गया था एनडीए में, 18.5 ईयर्स का था, अपर एज लिमिट में, और मैं 6 महीने भाई साहब तकिए में सर छुपा के रोता था। वहां से रोज भागने का प्लान बनाता था। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 एकेडमी है, वहां मेरे जैसे 18.5 साल के लड़के को टिकने में, यूज टू होने में कम से कम 4-5 महीने लगे। पूरा 3 साल आप दुखी रहेंगे। सैनिक स्कूल 6 महीने बच्चा दुखी रहेगा। अब यू एज अ पेरेंट हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, ऑल्सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर चाइल्ड फॉर दिस हार्डशिप। फिजिकल फिटनेस है, पीटी है, ड्रिल है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई पिज़्ज़ा बर्गर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिविल लिबर्टीज है ही नहीं वहाँ पर। ऊपर से सीनियर बैठे हैं, मुर्गा बनो, बेंच स्ट्रेच करो, फ्रंट रोलिंग करो, ये करो वो करो, तो वो बेचारा नहीं एडजस्ट हो पाता। एक भाई साहब आए थे 3 साल पहले मेरे ऑफिस में, बेटा भी उनका हिमाचल के साइंस स्कूल में, बेटी भी। वो कहता सर वो तो बहुत ही मज़ेदार है। एक मैडम है, उनका बेटा अंबिकापुर में, कहते सर वहाँ तो खेल खेल के मज़ा आ गया। एक भाई साहब हैं मिस्टर भवानी जी, उनका बेटा है साइंस स्कूल भुवनेश्वर में, उनसे बात करिए, वो कह रहे हैं इससे अच्छा तो कोई जगह नहीं है। उन्हीं के साथ में एक और है साइंस स्कूल भुवनेश्वर में, वो कहता है हे प्रभु कहाँ हमें फंसा दिया आपने। तो एक ही संस्था के बारे में 2 अलग अलग लोगों के 2 अलग अलग फीडबैक हैं। इसलिए र्यूमर पर भरोसा ना करें। र्यूमर सुने, लेकिन कम से कम 2-3 सोर्सेस से वेरीफाई करने के बाद ही अपना ओपिनियन बनाएं। मैंने पेरेंट्स की कैटेगरी बता दी। रुदाली टाइप के पेरेंट जानते हैं, वो रुदाली टाइप है, वो सब जगह रोते हैं। भारतीय सेना में उनका बच्चा अफसर बन जाएगा, वो कहेंगे सर यहाँ प्रमोशन पॉलिसी ऐसा है, बड़ा ये है, वो कहीं भी खुश नहीं रहेंगे। इस प्रकार के लोगों से थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है। वर्किंग फ्रॉम फैक्ट्स, एक प्लान बनाइए, सर्च कीजिए ना, मेरा चैनल है और ऐसे अच्छे चैनल्स हैं, उन पर देखिए जाके। एंड वहाँ फिजिकल फिटनेस होगी, बच्चे को दौड़ाइए। वहाँ सीनियर्स थोड़ा सा करेंगे, बच्चे को साइकोलॉजिकली तैयार करें ना, बोल ठीक है यार, कोई जान नहीं ले रहा तुम्हारी, करिए। एंड बच्चे को आपने एकेडमिकली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली उसको आत्मनिर्भर नहीं बनाए। आपका जो बच्चा है वो आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। आपका बच्चा साइकोलॉजिकली आइसोलेटेड है, उसको कोई जरा सा बात कह दे रोना मुंह बना लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। सॉरी, इन जगहों पर डिप्रेशन वालों की जरूरत नहीं है, जगह ही नहीं। सो प्लीज टेक अ कॉन्शियस डिसीजन। आगे चलते हैं। ये मिथ है केवल अमीर घरों के बच्चे वहां जाते हैं। नो सर, आरएएमसी कोई एलिटिस्ट संस्था नहीं है। किसान का बच्चा भी आरएएमसी में जा सकता है, जवान का बच्चा भी जा सकता है, अफसर का बच्चा भी जा सकता है, बिजनेसमैन का बच्चा भी जा सकता है। हम सिविलियन हैं, हम नहीं जा सकते। लड़कियां हैं सैनिक स्कूल में जा सकते हैं, गलत। अगर लड़का लंबा चौड़ा है वही जाएगा, नो। एक मिनिमम हाइट वेट क्राइटेरिया है, वो लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ठीक है। अगर बच्चा बहुत ही ड्वार्फ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, जिसे ओबिसिटी का सीरियस केस कहते हैं, या कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है मेडिकल, कोई बात नहीं। देन कोचिंग गारंटीज अ सीट। ये मेरे से भी लोग पूछते हैं, हम आपसे कोचिंग लेंगे, क्या गारंटी है हमारा बच्चा निकल जाएगा? तो मेरा बहुत अच्छा जवाब होता है, वो है 0। पढ़ाने की, अपग्रेडेशन की, अच्छी गाइडेंस की, ऐसे वीडियोस की गारंटी है। मैं आपको आईफोन खरीद के दे दूं, आप उसमें लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है ना भाई, मेरी कहां से हुई? मेरे इंस्टीट्यूट से 35%, 30 से 35% पिछले 4 साल से फाइनल सिलेक्शन है। फाइनल लिखित परीक्षा पास तो 100%, 99.9% कर लेते हैं। इतने बच्चे मेरिट में आके ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें से कुछ भाग भी जाते हैं। एक इंस्टीट्यूट है जिससे 40 बच्चे निकले, मेरे पिछले साल 40 बच्चे तो भाग गए ज्वाइन करने के बाद। वो हमारे से ज़्यादा आपके बच्चे पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। देन इंग्लिश मीडियम अगर नहीं होगा तो कैनॉट क्वालिफाई, ऐसा नहीं है। सैनिक स्कूल 6 की जो परीक्षा है वो 13 भाषाओं में दी जा सकती है। नवोदय विद्यालय की 23 भाषाओं में दी जा सकती है।
आरएमएस जो है यूपी सैनिक स्कूल है और जो आरएमसी है वो उसमें इंग्लिश में आएगा, लेकिन बाइलिंगुअल पेपर आते हैं। इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में देना है, पास करना जरूरी है, तो आरएमसी टफ है। लेकिन बाकी आरएमएस में आपको लैंग्वेज में इंग्लिश आएगा ही आएगा, लेकिन आरएमएस में क्या है, इंग्लिश में मात्र आपने क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं क्लास 6 में 17.5 आउट ऑफ 50, दैट्स इट। ये जो मिथ्स हैं इनसे बचना है, आप इनको वेरीफाई करना है, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और ये तो बहुत लोग बोलते हैं 7 साल हो गए मुझे काम करते हुए और हम सिविलियन बैकग्राउंड से हैं, क्या हमारा बच्चा सैनिक स्कूल ज्वाइन कर सकता है? आंसर इज यस। मैंने बता दिया आरएमएस का परसेंटेज डिफरेंट है, आरएमसी बिल्कुल ओपन है, यूपी सैनिक स्कूल बिल्कुल ओपन है। उसमें जो रिजर्वेशन है वो नेशनल पॉलिसी के कॉन्सोनेंस में है, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल एंड डिफेंस। भाई डिफेंस क्या है, इंस्टीट्यूट थोड़ा कोटा तो डिफेंस को दिया उन्होंने, लेकिन ज़्यादा नहीं। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल जो राष्ट्रीय पॉलिसी है, स्टेट की पॉलिसी है, उसके हिसाब से सभी स्कूलों में वैकेंसी पूरी सिविलियंस के लिए। देन मार्क्स अलोन डिसाइड द मेरिट लिस्ट, नो। मेरिट में बच्चा आ गया, मेडिकल में पास होना आवश्यक है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल एंड आरएमसी में इंटरव्यू में पास होना आवश्यक है। इंटरव्यू के मार्क्स भी मेरिट में काउंट होते हैं, उसके बाद मेडिकल में भी पास होना जरूरी है। रूरल चिल्ड्रन रेयरली मेक इट, सॉरी, सबसे बड़ी भ्रांति है कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चे इन एग्जाम को पास नहीं कर पाते। ग्रामीण क्षेत्र में एक इंग्लिश भाषा है जो थोड़ा लेट शुरू हो सकती है, तो सैनिक स्कूल आपको 13 भाषाओं में इम्तिहान देने की वो परमिशन दे तो रहा है। एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में केवल पासिंग मार्क्स लेके आने। आरएमसी सर्टेनली इनके अगेंस्ट जाएगा। यूपी सैनिक स्कूल बहुत ही सिंपल है, 1 रिजेक्शन एंड्स एवरी चांस। बहुत सारे हैं, आरएमसी में आप 3 बार एग्जाम दे सकते हैं, आरएमएस में 2 बार दे सकते हैं, सैनिक स्कूल में 2 बार दे सकते हैं, यूपी सैनिक स्कूल में 1 से ज़्यादा अटेम्प्ट मिलते हैं। केवल जेएमवी है जिसमें 1 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर 6 में ना फिर 9th की तैयारी करिए। ये भी जानना है, 2 चांस मिल रहे हैं। एंड द रिटन एग्जाम इज द ओनली हर्डल, ये हम कर चुके हैं कि कई जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आरएमसी है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, यूपी सैनिक स्कूल है, इनमें इंटरव्यू भी होता है। आगे ये मैंने बता दिया, 2 लाख रुपए फीस सैनिक स्कूल की खाली बात करते हैं। इसमें से सैनिक स्कूल आपको 10,000 प्लस 20,000 30,000 पे अगले साल में एडजस्ट करेगा। इसको एमओडी बर्डन कहा जाता है। इसको डाइटरी जो आपको डिस्काउंट मिलता है, खाने के जो पैसे चार्ज करते हैं वो वापस होते हैं एक पोर्शन। कुछ स्कूल्स हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो आपने एज अ गुड पेरेंट क्या करना है, स्कूल की जब रेकी कर रहे हैं तो अभी सबके एडमिशन इंचार्ज और प्रिंसिपल साहब लोगों के नंबर है, और ये सरकारी अधिकारी हैं, इनका व्यस्त रूटीन होता है, आपका कॉल नहीं उठाएंगे, जानकारी तो देंगे नहीं। तो उनके लिए भारत सरकार ने एक अमोघ अस्त्र का बंदोबस्त किया जिसको कहा जाता है आरटीआई। मात्र 10 रुपए, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं फ्री है। सभी सैनिक स्कूल का पता करना है, उसका शॉर्टकट बताता हूं। आपने एक सैनिक स्कूल को चिट्ठी ले लिखनी है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू सैनिक स्कूल सोसाइटी को देना है कि भाई मुझे पूरे 33 स्कूल का बताया जाए, कौन कौन लोग डाइटरी सब्सिडी देते हैं, कौन से नहीं देते हैं, कितनी देते हैं, सब जानकारी प्राप्त करिए। इसीलिए कहा है रूमर पे नहीं जाना। सैनिक स्कूल्स हैं, यदि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, आपके लिए अलग सीटें नहीं है, लेकिन आय के आधार पर उत्तराखंड के नागरिकों के बच्चों के लिए आपको फीस में स्कॉलरशिप मिलती है, प्रोवाइडेड आपका बच्चा 50% या उससे ज्यादा ला रहा हो, स्कूल की पॉलिसी। तो स्कॉलरशिप के बारे में पता कीजिए। महंगे हैं ये, लेकिन इतने भी महंगे नहीं। फौजियों के लिए तो सबसे अच्छा है आरएमएस कारण। जेसीओस जवानों के लिए, जेसीओस के लिए सालाना फीस 18K, ओआर एनसीओस ओआर के लिए 12K। अगर ये एससी एसटी है तो 3,000, उसका 40-50,000 और लगाइए, वो तो एपीएस डीपीएस भी चार्ज करने। आपका जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो आपको 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का पड़ता है, क्योंकि पिज़्ज़ा भी खाता है, बर्गर भी खाता है, फुटबॉल भी खेलता है, मारपीट भी करके आता है, ग्लास भी तोड़ता है, सारा खर्चा ही।
कलयुग में बच्चे सस्ते नहीं हैं, ये ध्यान रखें। तो जो आरएमएस है, किसी अदर रैंक का अगर बच्चा है तो 60 से 75 हज़ार में पूरा साल रहना खाना, कंपटीशन की तैयारी, डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस सब कुछ हो रहा है, जो कि एपीएस, केवी, डीपीएस और प्राइवेट स्कूल्स नहीं करा रहे हैं। उनकी फुटबॉल टीम में 11 लोग खेल रहे हैं, बाकी लोग बाहर बैठ के ताली बजा रहे हैं। सैनिक स्कूल में सारे खेल रहे हैं, ये अंतर है। एनसीसी कर रहे हैं, बैंड में हिस्सा ले रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नेक्स्ट, गर्ल्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सभी में यूपी सैनिक स्कूल की लखनऊ ब्रांच में इस साल उन्होंने 6 को नहीं लिया क्योंकि उनका हॉस्टल रेडी नहीं, लेकिन बाकी सभी जगह गर्ल्स अप्लाई कर रहे हैं। गोरखपुर में गई गर्ल्स, आरएमसी में गर्ल्स जा रही है, एनडीए जा रही है। तो ये मिथ है। तो 2021 के बाद जब गर्ल्स चली गई सुप्रीम कोर्ट साहब ने कहा भाई लो इनको, सीटें कम है, सीटें कम है, लेस हैं सीट्स। भाई ये ध्यान रखना, सीटें कम होंगी तो कंपटीशन ज्यादा होगा। किसी भी सैनिक स्कूल में अगर बॉयज का कट ऑफ एंड गर्ल्स का कट ऑफ किसी भी कैटेगरी में देखेंगे, गर्ल्स का कट ऑफ हायर है, बॉयज का कम है। तो आमिर खान ने कहा है दंगल में, हमारी छोरियां छोरों से कम हैं कि। दैट इज इट, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगला चलते हैं। हाइट एंड फिजिक ड्वार्फिज्म नहीं है, जिसे बौनापन कहते हैं, अनुवांशिक कोई बीमारी हो। अगर नॉर्मल हाइट है, पतला है, थोड़ा सा ओवरवेट है, उसको फिट कर लीजिए। ओवरवेट वाले बेचारे स्ट्रगल करेंगे, इतना दौड़ाया जाता है। आई साइट, डेंटल, इन सब का प्री मेडिकल करवा लीजिए और सलाह ले लीजिए डॉक्टर साहब से। तो मैं क्या पेरेंट्स को सलाह देता हूं, प्री मेडिकल। सर हमारे बच्चे को चश्मा लगा है, ठीक है ना, चश्मा देखने का यंत्र है। तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में उन्होंने लिखा है कि ±1.25 तक मान्य होगा। इससे ज्यादा आपके बच्चे का नंबर ही -4 है तो कौन ले लेगा उसको। लेकिन -4 है, क्या मैं इम्तिहान की तैयारी करवाऊं? यस। आप यहां गड़बड़ करते हैं, आगे जाके एनडीए के लिए भी नॉट एलिजिबल है, सीडीएस के लिए एलिजिबल है, क्योंकि सीडीएस से पहले इनका लेजिक सर्जरी आप करा सकते हैं। पढ़ने तो दीजिए, आईआईटी का एग्जाम देगा, नीट का देगा, तैयारी सबके ऐसे होते हैं, चेयर टेबल पे बैठो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, मॉक पेपर, सबका सिस्टम सेम है। थाली, कटोरी, चम्मच सब सेम है, खाना बदली हो रहा है। तो जो आप बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, तो मेरा सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चे को ओलंपियाड है, मैथ्स का कोई ओलंपियाड आता है, साइंस का आता है, इसका आता है, सब में हिस्सा दिलवाएं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है, ये ऑल इंडिया है। ओलंपियाड वगैरह तो चलिए उनके बारे में मेरी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये ऑल इंडिया एग्जाम है। और प्री मेडिकल, इसके लिए आपने क्या करना है, लास्ट में हम अपना नंबर शेयर करेंगे मेरे चैनल पे, बाकी उसमें देखें हमारा नंबर लगातार आ रहा है। इस वीडियो के अंत में हमारा नंबर आएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आएगा, आपने वो देखना है, वहां पर व्हाट्सएप करना है। हमने आपको एक मेडिकल फॉर्म भेजना है, उसकी बेसिस पे किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से सलाह लेंगे, वो आपके बता देंगे कि आपका बच्चा इन पैरामीटर्स में फिट है कि नहीं। हकलाता है बच्चा, उसकी आंखें भेंगी हैं, उनकी 6 उंगलियां हैं, कोई ऐसी उनको डिजीज हुई है जिसके कि अस्थमा है या ऐसे करके है, वो बच्चे मिलिट्री ट्रेनिंग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो सेलेक्ट नहीं होंगे। फेटल कहते हैं, आत्मघाती हो जाता है, घातक। लेकिन रिटन एग्जाम देने के लिए किसी मेडिकल फिट होने की आवश्यकता नहीं है। दिस चॉइस इज विद यू। अब है एनरोलिंग इज एक्सपेंसिव, कोचिंग गारंटीज एडमिशन। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। मेरी ऑनलाइन कोचिंग कई इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन कोचिंग से भी महंगी है, क्योंकि भाई फिर हम गोल्ड क्लास हैं, वो भी 24 कैरेट। मेरे किसी भी वीडियो में मैंने आपको ये इंसिस्ट नहीं किया। कल एक भाई साहब ने कहा आपकी किताबें बहुत महंगी हैं, वो किताबें हैं ही नहीं, वो लर्निंग सिस्टम है। आपने 2nd क्लास में किताब ली है बच्चे के लिए, तो 3rd, 4th, 5th तक हम आपको सारे जी के अपडेट भेजते रहेंगे 3 साल। जितने पेपर होंगे वे सॉल्यूशन भेजते रहेंगे, डिजिटल कोर्स के उतने डिस्काउंट दे देंगे। और जब आपका बच्चा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करता है, किताबों की आधी कीमत, ऑफलाइन हमारा देहरादून या किसी और सेंटर में ज्वाइन करता है, किताबों की पूरी कीमत उसकी फीस में से माइनस हो जाएगी। तो ये आपको समझने का, देखने का नजरिया है। लेकिन गारंटी किसी से भी मत मांगिए, गारंटी आप हमें दीजिए कि कर्नल अमरदीप आप बच्चे को पढ़ाएंगे, हम भी साथ में मेहनत करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे बच्चा निकले।
कोई महंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट गारंटी नहीं, हम गारंटी नहीं देंगे, हम अपग्रेड की गारंटी देंगे। मेरे जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका फीडबैक देखिएगा, उनका गूगल रिव्यूज पढ़िएगा, वो सब अपनी क्लास में धुरंधर हो गए, धुरंधर 2 इतना बढ़िया कर रहे हैं। बच्चे को धीरे धीरे चेंज में आप लेके आइए। नेक्स्ट, एक बार बच्चा रिजेक्ट हो गया, अगली बार फिर एक और चांस है। इसके लिए पेरेंट्स ने क्या करना है, बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट चांस कब है और सेकंड चांस कब है। बस ये आप सलाह नहीं लेते। मेरी अगली सीरीज आएगी एलिजिबिलिटी सभी एग्जाम्स के लिए, उसको देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चेंज होता रहता है, आरएमसी भी लाइकली है कि चेंज कर देगा एज क्राइटेरिया, लेकिन सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में 2 चांस कंफर्म्ड है। यूपी सैनिक स्कूल में अगर बच्चा 1.5 साल का, क्योंकि उसमें एज ब्रैकेट है 10 से 12.5 साल लेते हैं, तो आपको और वो मिल जाएगा। तो 2 चांसेस इनमें हैं। नवोदय में मैंने कहा क्लास 6 के लिए 1 चांस मिलता है, क्लास 9 के लिए 1 चांस मिलता है, वो कम है। तो रिजेक्शन आपका फाइनल नहीं है। इंफॉर्मेशन क्यों मैटर करती है इस प्रकार की? अच्छे सोर्स, मैं हर एक वीडियो के एंड में डिस्क्लेमर दिया होगा, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अधिक जानकारी के लिए, वास्तविक जानकारी के लिए आप एक बार स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवश्य जाएं। ये यहां बोल भी रहा हूं, फिर वेरीफाई करें, फिर आपको दिशा मिलेगी, डिसीजन मिलेगा, और तब जाके आप सही आउटकम ले पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। सभी पेरेंट बड़े जोश से कोचिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनका एडमिशन होते होते बिल्कुल मोरल डाउन हो जाता है। तो पेरेंट्स को भी प्रिपेयर करना है, बच्चे को ही नहीं करना है। ये बच्चा तो कर रहा है, उनको भी तैयारी करनी। कई हैं 10% परिवारों में पिताजी हार्ट के पेशेंट होते हैं, बच्चे के मामले को लेके 90% माताएं होती हैं जैसे कहते हैं कमजोर दिल वाली। वो बनाना भी चाहती हैं बच्चे को शिवाजी महाराज, लेकिन उनको तलवार भी नहीं दिलाना चाहती हैं। ऐसे नहीं, फिर माता जी को भी जीजा माता बनना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपने। तो आपकी भी जो मेंटल साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है बहुत ज़रूरी है। तो इस करके इस प्रकार के वीडियो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। व्हाट लीड्स टू सक्सेस? थर्ड में क्या मैं अपने बच्चे को कोचिंग लाऊं? आंसर है नो। थर्ड में क्या मैं अपने बच्चे को अपने आप तैयारी कराऊं? आंसर है यस। फोर्थ में क्या मैं अपने बच्चे को तैयारी कराऊं? अगर आपका बच्चा स्मार्ट है, ये है, तो 1 साल काफ़ी है। लेकिन अगर स्लो लर्नर है, कंसंट्रेशन की कमी है, बैठता नहीं है, तो यहां पर प्री फाउंडेशन कोर्स आता है हमारा, उसके बारे में आप जानकारी लीजिए। मैंने अभी भी नहीं बोल रहा हूं कि ज्वाइन कीजिए। ये कोर्स बेचने के लिए वीडियो नहीं है, ये केवल सलाह देने के लिए। मेरी ऐप पर रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है। अगर आपके घर के पास कोई ग्रेजुएट लड़का लड़की कंपटीशन की तैयारी कर रही है, उनको कोर्स खरीद के दे देंगे, बोलेंगे भैया इस कोर्स को देख लीजिए और हमारे बच्चे को 2-2 घंटे पढ़ा दीजिए। वो हमसे भी अच्छी तैयारी करा रहे हैं, सामने सामने बैठ के पढ़ा रहा है ना। जो हमें साल के 40,000 दे रहे हैं, उसको 20,000 दे दो, आधे में खर्चा तैयारी हो जाएगी। साथ में वो मैथ्स के सवाल भी करा देगा, करा देंगे। तो कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चौथी से पेरेंट्स ने कोर्स कर लेना है, यूट्यूब वीडियो पे फॉलो अप कर लेना है, पैसे खर्च नहीं करने हैं। ये वीडियो इसलिए काम आते हैं। फिफ्थ में आप पूरे साल का कोर्स लेंगे तो 3.5 रिवीजन होंगे, 6 महीने का कोर्स करेंगे तो 1.5 रिवीजन होगा। इतना अंतर है। रेस्ट इज योर चॉइस। एंड डिसिप्लिन बनाइए। डिसिप्लिन केवल पढ़ने का नहीं, फिजिकल फिटनेस का, साइकोलॉजिकल टफनेस का, बच्चे के गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, उसका एक रूटीन सेट करिए। बिकॉज द चिल्ड्रन डू नॉट फॉलो एनी रूटीन नाउ डेज। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दादाजी फौज में थे, दादी ने डेथ बेड पे कहा अरे बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजो। बच्चा बेचारा बिल्कुल भीरू है, कंप्यूटर में कर लेगा, मोबाइल फ़ोन चला लेगा, उस पर दम नहीं है, टिकेगा नहीं। हाँ, उसको धकेले जाते हैं। सॉरी। एक भाई साहब है, बिल्कुल रॉकेट है, वो पेड़ पे चढ़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ भिड़ के आए, बिल्कुल सही है, लेकिन गाइडेंस एंड फैमिली सपोर्ट चाहिए बच्चे को। मेरे ऑनलाइन जो बैच हैं, मैं पेरेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप टीचर भी हैं, आप इन्विजिलेटर भी हैं और आप एग्जामिनर भी हैं। यानी जब बच्चा हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, पेरेंट ने घर में कर्फ्यू लगा देना है, पीछे उनके मंडराते रहना है,
वीडियो ऑन रखेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, वो वीडियो ऑफ करके कुछ और गेम नहीं खेलने देंगे। जब हम टेस्ट पेपर देते हैं, आपने बच्चे को यूनिफॉर्म पहना के बिठाना है कि भाई 1 घंटे में पेपर समाप्त करना है, मैं इन्विजिलेटर हूँ। आपने वो देखते नहीं रहना है, लेकिन बच्चे को अपनी निगाह के सामने रखना। नहीं मॉनिटर कर सकते, 800 रुपये का एक CCTV आता है, उसके टेबल पे लगा दो, मोबाइल से कनेक्ट करो, बोलो भैया मैं ऑफिस में हूँ, तेरे को देख रही हूँ। नेक्स्ट है, जब टेस्ट पेपर का आपका सोल्यूशन आता है, आपने चेक करना है, क्योंकि सोल्यूशन से मार्क्स ही देना उसको। एंड बच्चे को अच्छी बातें सिखानी है, फिजिकल फिटनेस बताना है, दूसरों से कैसे बात करना है, कैसे नम्र व्यवहार रखना है, सब चीज़ें पेरेंट्स ने सिखानी। तो पेरेंट्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट और गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। पिताजी आएंगे, वो चाय पिया, थोड़ा फ्रेशन अप हुए, उन्होंने अपनी पत्नी को कहना कि भाई चलो मोबाइल फ़ोन घर में रखिए, हम तीनों वॉक करके आएंगे, पार्क में जाएंगे, हस्बैंड वाइफ वॉक करेंगे, पारिवारिक समस्याएं भी सुलझ जाएंगे। और बच्चे को बोलो भैया 100-100 मीटर के 4 स्प्रिंट लगानी है आपने, बस वो पेड़ पे चढ़ जाना है, ये झूला झूल लेना है, थोड़ा फिजिकल ट्रेनिंग कर लेना है, 10 बेंच से 10 सिटअप कर लेना है। ये जब होता है तो फिर बच्चा आपका अभी सैनिक स्कूल के लिए तैयार है। वो जब सैनिक स्कूल पहुंचेगा उसका ये क्या हो रहा है, उसको सब आता है। इन पर इग्नोर मत कीजिएगा। अवेयरनेस, प्लानिंग एंड मोटिवेशन। बीच बीच में सभी बच्चों का मोरल डाउन होता है, एग्जाम है, तबीयत खराब होगी, नाजुक बच्चे हैं आजकल। प्लानिंग, स्टडी कैलेंडर आप इकट्ठा बैठ के बनाइए, हर दिन 3 वर्कशीट करनी है, 30 सवाल करने, पक्का कीजिए। तो बच्चों को आता मुझे खेलने दो, मुझे टीवी देखने दो, मुझे मोबाइल दे दो, उससे बोलना ये 30 सवाल कर लो भाई, अगला 1 घंटा आपका है। ये निगोशिएशन आपने करनी है, नहीं करेंगे मारे जाएंगे। एंड प्रेशर कम करना है, टाइम बढ़ा दीजिए, मेहनत बढ़ा दीजिए, दैट्स इट। प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। ये भी है, स्लीप, फूड एंड प्ले स्टे नॉन निगोशिएबल। कई पेरेंट्स हैं वो जानते हैं मैं आंख में आंख डाल के बात करूं, स्कूल से बच्चा आया, आधे घंटे की ब्रेक है, ट्यूशन जाओ, वहां से आया अमरदीप सर की क्लास अटेंड करो, वहां से आया अभी होमवर्क करो और अभी सो जाओ। ये आप कर रहे हैं ज्यादतियां। एक और पेरेंट है, स्कूल से आया ताइक्वांडो क्लास, ताइक्वांडो से आया स्विमिंग क्लास, उसका तबला क्लास, और हफ्ते में 3 दिन डांस टीचर आ रहा है। हो भाई, उसको जीने दो बच्चे को। कितना स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज कराएंगे। अगर आपका बच्चा इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर है, छोड़ दो, सैनिक स्कूल क्यों भेजना है उसको, ओलंपिक में भेजो। ट्रस्ट मी, सचिन तेंदुलकर जी के उनमें दिख रहे हैं कि ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट करो पढ़ा पढ़ा के। बट 99.99 और इतने जीरो लगा लो कि धरती से चांद तक 3,84,000 किलोमीटर तक जीरो लगाएंगे, उतने चांस हैं आपके बच्चे में, कम चांस हैं ओलंपिक में जाने के। तो जो मैं कह रहा हूं उसको ही सुन लो। देन ठीक है, बच्चे को दीजिए, चीट डेज भी दीजिए, उसको रिवॉर्ड कीजिए, उसको बोलो भाई ये फुटबॉल मिलेगी, ये आपके मैथ्स में इतना नंबर आने चाहिए। उदाहरण देता हूं, मेरी बेटी है, बाहर पढ़ना है मुझे दूसरे शहर में जाके, मैंने कहा जी 90% है, 90% में से 1.01% भी कम हुआ, आप यहीं देहरादून के कॉलेज में एडमिशन लेंगे। 3 महीने वो सोई नहीं है, प्रेशर तो जी लगाना पड़ेगा, लेकिन किस पर लगाना है, जब बच्चा मैच्योर हो जाएगा तब लगा सकते हैं। छोटे बच्चे पर आप बोलो अपन करते हैं, 5वीं का सिलेबस है एनसीईआरटी का, इतना हम कोई पता नहीं कोई विदेशों से बुला के मंगा के किताबें नहीं पढ़ा रहे, यहीं का सिलेबस पढ़ा रहे। आपने सब किया है, हम 12वीं पास हैं, तो मैंने कहा मैं तो 5वीं में ही हूं, अभी क्यों डर रहे हैं आप। 12वीं आपने नकल करके करिए, फिर मेरा कोचिंग ले लो। अगर अपने आप पास किया 50% नंबर है, बच्चे को खुद पढ़ा लो। यूट्यूब पे मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब कुछ फ्री है। अभी धुरंधर बैच चल रहा है क्लास 9th के लिए, बाहुबली बैच चल रहा है क्लास 6 के लिए। कितना है जी धुरंधर बैच का? 7.96 रुपीज पर डे, मात्र। लाइव क्लासेस चल रही है इनमें, वो कर लो, नहीं तो प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री, कोई फोर्सिंग नहीं है। यह है सही इंफॉर्मेशन स्वयं हासिल करें, उसको करने के बाद तैयारी करें, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करें और फिर सक्सेस पाएं। बड़ा प्रूवन तरीका, प्रूवन, जीवन के हर क्षेत्र में यही तरीका लागू है। ये को आपने कर देना है बस। आईआईटी बहुत अच्छा है, एनडीए खराब है, वो अच्छा है। 145 करोड़ का देश है,
तो कम से कम 1 करोड़ र्यूमर तो रोज नए जन्म लेते हैं, इतने हैं। क्योंकि र्यूमर इंस्टाग्राम में सजा धजा के आपको परोसे जा रहे हैं। आप कर्नल अमरदीप जी यहाँ वीडियो में बोल रहे हैं, उनको मानने के बजाय इंस्टाग्राम की जो लड़की है, लड़का है, मैडम है, सर हैं, वो आपको अपने सच्चे मित्र प्रतीत होते हैं, जो कि अपने आप में एक गलत चीज़ है। कहीं ये बड़ी अच्छी जानकारी देते हैं। मैं तो इंस्टाग्राम से इतना कुछ सीखता हूँ। तो इंस्टाग्राम में 90% लोग नेगेटिव हैं, 10% पॉजिटिव हैं। ये चॉइस आपकी है कि आप इधर जाते हैं कि इधर जाते हैं। अभी बाढ़ आई, एक पुल गिर गया, उसके 2-3 वर्जन्स आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं जी ये हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं ये हो गया। प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, ये आधे लोग कह रहे हैं ये हो गया, आधे लोग कह रहे हैं। क्या आपने मानना है, आप पर क्या डायरेक्ट असर करता है, वो चॉइस आपकी है। मेक कॉन्शियस चॉइसेस, सोच समझ के। ये पूरा वीडियो है इन भ्रांतियों से निकलने के लिए और आपको एक करियर गाइडेंस देने के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके सामने बिल्कुल लेके आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री। वेरीफाई बिफोर यू बिलीव, एवरीथिंग एवरी एलिजिबल चाइल्ड कैन अप्लाई, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। कई लोग होते हैं रात को 20 दिन एग्जाम से पहले पढ़े, पास हो गए। ये बच्चे हर बारी ये शॉर्टकट करते रहेंगे, एक दिन पकड़े जाएंगे। एक बच्चा है जो ऐसे करके यहां पहुंचता है, दूसरा बच्चा है जो ऐसे करके यहां पहुंचता है, यहां से स्टार्ट करके। ये है विनर, कछुआ। ये आपने अपने बच्चे में रूटीन डालना है। मेरा अभी है 25 मिनट मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है, इतनी देर मुझे एक सीरियल एपिसोड देखना है तो देखना है, 12,000 स्टेप वॉक करनी है तो करनी चाहिए। मैं सुबह करूं, शाम को करूं, दिन को करूं, मैंने अपने गोल बनाए हैं। मेरी एज में इतना ही लागू है मेरे को। दैट्स इट। ये करिए। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ों को, आप कर रहे हैं जी कॉम्प्लिकेट। पेरेंट्स आर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। आपने ट्यूशन भेज दिया, बच्चा कोचिंग में लगा दिया और हाथ झाड़ दिए, सॉरी आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। सेलेक्ट हो गया तो वहाँ टिकेगा नहीं। रिजेक्शन इज जस्ट अ रीडायरेक्शन। अगर एक बार सेलेक्ट नहीं हुआ, उसको पता लग जाएगा पिछली बार आपके 191 नंबर आए थे 300 में से, फिर तैयारी करिए 256 है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं। छोड़िए मत, हिम्मत मत हारिए, बस। ये है जी, हम YouTube पे इसको फॉलो कर लेना आपने। ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 7417656633। लाख दुखों की एक दवा है, काहे घबराए। प्लीज जॉइन अस, दैट्स इट। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। जो मेरे से एज में बड़े हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, आपका छोटा भाई मान लीजिए। लेकिन ये बातें जो मैंने करी हैं सारी एक्सपीरियंस पर आधारित हैं। मैंने 12वीं करी, 1 साल का ड्रॉप लिया, इंजीनियरिंग की तैयारी करी, NDA चला गया, उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। केंद्रीय विद्यालय से पढ़ के सैनिक स्कूल के बिना भी NDA जाया जा सकता है। लेकिन वो मैंने क्या कहा कि मेरी अप्रोच यही रही है, मेरी अप्रोच ये नहीं रही है, कभी भी नहीं है। बस इस पूरे वीडियो का यही सार है। आपके बहुत सारी क्वेरीज होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं। आपने क्या करना है, स्क्रीन पर जो अभी नंबर आ रहा है उस पर हमें करना है व्हाट्सएप। इस YouTube वीडियो में अपने कमेंट वाले पावर का इस्तेमाल करना है। यदि आपका बच्चे की एलिजिबिलिटी है, ये है, चैनल को थोड़ा सा सर्च करेंगे, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। नहीं मिलते, ड्रॉप अस व्हाट्सएप टेक्स्ट, बोलिए कर्नल अमरदीप हम ये जानना चाहते हैं। मैं और मेरी टीम आपको बिल्कुल वही वीडियो भेजेंगे जो आपने देखना है। स्कॉलरशिप, फीस, रिजर्वेशन, कितनी सीटें, ई काउंसलिंग, क्या सब कुछ है। सब कुछ भी सब कुछ 360 डिग्री सॉल्यूशन है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RMS, UP सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय के लिए चैनल द बेस्ट। दैट्स इट। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।